साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि जो परीक्षा यूपी पीसीएस प्री की 27 अक्टूबर को होनी थी वो अब मध्य दिसंबर में आयोजित होगी। दोस्तों, महज 10 दिन पहले ये नोटिस आया है, जबकि ये खबरें आप लोगों को पहले से पता थीं। लेकिन नोटिस में जो मज़े की बात मुझको लगी, उसमें आयोग ने कहीं पर भी ना तो टू शिफ्ट सिस्टम का जिक्र किया है, ना ही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का जिक्र किया है, जिसका बड़े पैमाने पर विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। और उसको लेके बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों ने आयोग के लिए मेल किए हैं और स्पीड पोस्ट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पीड पोस्ट और मेल जो हैं वो आयोग के पास नहीं पहुँचे? क्या मंगल ग्रह पहुँच गए? नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आयोग ब्रिटिश मानसिकता से ग्रस्त है। ये ना तो उत्तर प्रदेश के कोई अखबार पढ़ता है, ना ही कोई टीवी चैनल देखता है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल देखता है जिसमें ये पता लगे कि विद्यार्थी भी कहीं विरोध कर रहे हैं। तो ये तो ठहरा ब्रिटिश मानसिकता का। तो ये वहीं के अखबार देखता है, वहीं के न्यूज़ चैनल देखता है। ये दोस्तों अंग्रेज़ों की तरह ही करना चाहता है कि हमारा वचन ही शासन है। लोकतंत्र भोगतंत्र ये सब कहने की बातें हैं। हमने जो कह दिया वही हम पकड़ेंगे और उसी पे चलेंगे। आप देख सकते हैं, आयोग ने कभी भी अपनी कोई गलती नहीं मानी है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए आयोग का। दूर क्यों जाएंगे, ये जो समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ उसको लेके देख लीजिए। आयोग बिल्कुल नहीं मानता कि पेपर लीक हुआ यदि इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट नहीं होते, और आयोग ने इसको पब्लिकली माना भी नहीं है। कोई नोटिस जारी नहीं किया कि पेपर लीक हुआ था। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, ये सोचने की बात है कि ये आयोग ब्रिटिश कालीन मानसिकता से ग्रस्त है और उसी का पालन पोषण कर रहा है। जो इसके बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो कि स्टूडेंट ही होते हैं, क्या इसको अपनी नीति बनाने से पहले उनकी राय नहीं लेना चाहिए? उनके हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? लेकिन नहीं, ये तो ठहरे अंग्रेजी मानसिकता के। इन्हें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। इन्हें ना तो दूसरे जो स्टेट पीसीएस हैं उनसे सीख लेनी है, और ना ही यूपीएससी से सीख लेनी है, जिसका ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम उसके पैटर्न पे जा रहे हैं। तो खाली क्वेश्चन उस लेवल के डाल देना, वो भी मेंस में, उसका अनुकरण करना नहीं हो जाता। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इनको सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो आयोग निरंतर अपनी मनमानी करता रहेगा और आगे ये शोषण करेगा हम लोगों का। ले दे के एक नौकरी है, साल में एक बार वैकेंसी आती है। आप देख लीजिए, पूरा का पूरा साल ऐसे ही निकल गया। यदि सब कुछ ठीक से हो जाता तो क्या हम लोग अगली जो यूपी पीसीएस प्री है उसकी तैयारी कर रहे होते या नहीं कर रहे होते? दिसंबर होने को है, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, खाली बैठे बार बार तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग वाले बार बार टेस्ट निकाल रहे हैं, अपने अपने कोर्स बेच रहे हैं, और हम इस बात को लेकर परेशान हैं कि करंट अफेयर्स कौन सा पूछा जाएगा। टू शिफ्ट सिस्टम का क्या होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? चीज़ें अधर्म हैं दोस्तों। तो बड़े पैमाने पर एकजुट होइए, समझ रहे हैं? नहीं तो ये देखिए पूरा साल चला गया। दिसंबर में तो इसलिए करा रहे हैं कि इन पे ठप्पा लगने से ये बच जाएं कि पेपर एक साल में इन्होंने ना तो आरओ कराया है, ना ही यूपी पीसीएस प्री कराया है, इसलिए दिसंबर में करा रहे हैं। और टू शिफ्ट सिस्टम को अपना के ये कराएंगे। अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, एक होके हमने इन पे दबाव नहीं बनाया, तो ये अपने अनुसार ही पेपर कराएंगे, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अन्याय होगा हम लोगों के साथ, शोषण होगा। इसलिए ज़रूरत है सभी को एकजुट होने की। तो जैसा आपको निर्देश मिले उस हिसाब से प्रोटेस्ट करिए, उस हिसाब से इकट्ठा होइए। लेकिन लड़ना ज़रूर है। हम ही लोग जब आगे आएंगे तब काम होगा। अब सोच लें कि और लोग कर रहे होंगे, हम पढ़ाई कर लें, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है ना? अगर यही अंग्रेज़ों के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी करते जो हम लोग कर रहे हैं कि हम कमरे पे बैठेंगे बाकी लोग कर रहे हैं, तो हम लोग आज़ाद नहीं हो पाते। और ये
जो आयोग है ये ब्रिटिश मानसिकता का आयोग है, ये ऐसे ही काम करेगा। इसलिए ज़रूरत है कमरों से बाहर निकलने की और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की, तभी कुछ होगा। धन्यवाद। राधे राधे।